हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है इस दुनिया का सबसे जहरीला जीव। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी इस धरती पर अनगिनत ऐसे जहरीले प्राणी हैं या जीव जंतु हैं जिनके दंश से अर्थात जिनके काटने से हम इंसानों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंसान भी उन्हीं जहरीले प्राणियों में आता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बाइक से घूमने निकला। अपने गांव से गुजरते ही दूसरा गांव आया। तभी मैंने देखा कि सड़क पर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। इस भीड़ का कारण एक कॉमन करैत सांप था। यह सर्प नाग से भी ज्यादा जहरीला होता है। उस भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जो मेरे परिचित थे। मुझे देखकर वे मेरे समीप आए और मैंने उनसे पूछा कि इतना जहरीला सांप यहाँ कैसे आया। जवाब में उन्होंने कहा कि जहरीले जीवों के पास तो जहरीले जीव ही आएंगे ना। मैंने बड़े ही आश्चर्य से उनसे पूछा कि इस एरिया में तो कोई जहरीला जीव नहीं दिखाई देता। वे बुजुर्ग थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि आओ एक टपरी पर चलते हैं। टपरी अर्थात चाय की दुकान पर चलते हैं। उनकी बात सुनकर हम दोनों चाय की दुकान पर जाकर बैठे ही थे। तभी उन्होंने दुकानदार से 2 चाय बनाने के लिए बोल दिया। मैंने भी उसी जहरीले सांप का टॉपिक छेड़ दिया और उस बुजुर्ग से कहा कि आप कुछ कह रहे थे, लेकिन बीच में ही आपने अपनी बात को रोक दिया। जवाब में उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया कि इस धरती का सबसे जहरीला जीव कौन सा है। मैंने भी उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि वही जो एक बार काटने से हमारी सांसों को रोकता है। उन्होंने फिर कहा कि उसका नाम तो बताओ, जो भी तुम्हारे मन में हो उसे जल्दी से जताओ। मैंने कहा कि नाम तो पता नहीं, पर वो कोई सांप ही होगा। हमारे देश में तो सबसे जहरीला कॉमन करैत ही होगा। मैंने आगे कहा कि सर्प के अलावा भी कुछ जीव हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। यदि वे एक बार हमें काट लें तो हम भयंकर पीड़ा के साथ रोते ही रहते हैं। जैसे बिच्छू का डंक बड़ा ही खतरनाक होता है, उसके जहर से डॉक्टर भी हैरान होता है। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग गंभीरता से बोला, मुझे इंसान से ज्यादा जहरीला कोई नहीं मिला। मैंने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि आप कहना क्या चाहते हो? इंसान को ही जहरीला जीव क्यों बताते हो? उसने बताया कि मेरा कहना बिल्कुल साफ है। आज के समय में इंसान ही आस्तीन का सांप है। मैंने पलटकर कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में ही इंसान इतने जहरीले हो रहे हैं? उस बुजुर्ग ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी बात इस प्रकार समझाई। कहा कि जहर तो मानव के मन में भरा है, तभी तो आज इंसान ही इंसान से लड़ा है। मेरी जिंदगी बीत गई इनके झगड़े देखते देखते। इंसानी जहर दिन दोगुना व रात चौगुना बढ़ा है। इतना कहकर वो बुजुर्ग भावनाओं में बहने लगा। इंसानी जहर से हुई बर्बादी के किस्से कहने लगा। सबसे पहले महिलाओं के प्रति जहर को समझाया। बोला कि पुरुष को औरत का अस्तित्व ही नहीं भाया। इसने कदम कदम पर अपने जहर से नारी को छला है और आज तक महिलाओं को अपने बराबर नहीं ला पाया। आगे वो बुजुर्ग बड़े ही भावनाओं में बहकर कह रहे थे कि जात पात का विष तो सबसे खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे मानव ही असली नाग है। उसने बार बार कुछ लोगों को जात के नाम पर दबाया। उसका ये जहरीला विचार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आजकल इंसान के मन में एक नया जहर पनप रहा है। उस विष का कोई इलाज नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है। उस नए जहर का नाम धार्मिक या मजहबी हिंसा ही है, जिसमें आजकल हमारे देश का हर प्राणी झुलस रहा है। आगे वे बुजुर्ग कह रहे थे कि यदि ये नया जहर अपनी जड़ें पकड़ गया तो समझो सबका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। मुझे तो यही लगता है कि ये फैलेगा जरूर, क्योंकि इसे धर्म गुरुओं, राजनीति व मीडिया, इन सभी का पोषण एक साथ मिल गया।
ये इंसान दिन रात हिंदू मुस्लिम करता है, खुदा की खुदाई से बिल्कुल भी नहीं डरता है। ये अपने आस्तिक होने का ढिंढोरा पीटता है, पर मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा करता है, पर मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा करता है। इसका ये मानसिक जहर विषैले सांपों से भी बुरा है। अपनी रोजी रोटी कमाने को इसने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है। अपनी रोजी रोटी कमाने को इसने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं सिर्फ इंसान को ही सबसे जहरीला जीव कहता हूं, क्योंकि उसके मानसिक जहर से लोगों को मरते तड़पते देखता हूं। हमें बातें करते करते काफ़ी देर हो गई थी और हमारी चाय भी अब ठंडी हो गई थी। खैर, दुख ये नहीं था कि चाय ठंडी हो गई, बल्कि ये था कि इंसान की सोच जहरीली हो गई। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या ये मानव जहरीला ही रहेगा? जाति, धर्म व भेदभाव वाले दांतों से समाज में जहर घोलता ही रहेगा? जवाब में बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, इस जहर को मिटाया जा सकता है। मानव के मन में जहर के स्थान पर भाईचारे का बीज बोया जा सकता है। लेकिन हमारी दुनिया में इस बंधुत्व के दुश्मन बहुत हैं। अपनी अपनी दुकान चलाने को सबके ही मन में लालच व खोट है। ये दुकानें कहीं जात तो कहीं धर्म के नाम पर चल रही हैं। आजकल तो राजनीति भी दिनों दिन जहरीली हो रही है। इसलिए अब हम सबको समझदारी दिखानी होगी। मजहब के नाम पर चल रही दुकानें बंद करानी होगी। आगे वो बुजुर्ग कह रहे थे कि तभी अमृत काल आएगा, हम सबको खूब भाएगा और फिर इंसानी जीव भी जहरीला नहीं कहलाएगा, और फिर इंसानी जीव भी जहरीला नहीं कहलाएगा। फ्रेंड्स, उस बुजुर्ग की बातें मैं समझ चुका हूँ और यकीन मानो पूरा ही बदल चुका हूँ। आप भी अपनी सोच को बदलिए और नफ़रत की राह पर मत चलिए। आप भी अपनी सोच को बदलिए और नफ़रत की राह पर मत चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।